नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। क्या आपको कुत्ते से डर लगता है? क्या आपको कुत्ते के प्रति गलत विचार आते हैं कि कहीं मुझे रेबीज हो जाएगा? क्या आपको कुत्ते के सामने आने से ही डर लगता है और न केवल सामने आने से ही, उसकी आवाज़ से भी आप डरने लग जाते हो? फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लोगों को कैसे कुत्तों से इतना ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि कहीं उन्हें रेबीज तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो पागल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं उनकी लाइफ एकदम खत्म तो नहीं हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये रेबीज वाला डर, रेबीज वाली ओसीडी, इसको आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। सपोज करिए किसी पर्सन के हाथ पे कहीं जख्म हो रखा है, कहीं पे हल्का सा कटा हुआ है, कुत्ता उसके साइड से गया, उसे लगेगा कहीं कुत्ते की राल मेरे जख्म पे तो नहीं गिर गई, कहीं अब मुझे रेबीज तो नहीं हो जाएगा, कहीं अब मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं अब मर तो नहीं जाऊंगा। एक डर जो बार बार आ रहा है, जो घबराहट हो रही है, जो चिंता हो रही है, वो जाएगा अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली मेंबर से जाके पूछेगा, बार बार उस चीज को, उस बात को कंफर्म करेगा, कहीं कुत्ते की राल मेरे इस पे तो नहीं गिर गई जख्म पे, कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। फ्रेंड्स, इसको हम रेबीज वाला डर, रेबीज वाला फोबिया, रेबीज वाली ओसीडी कहते हैं। किसी को कम होती है, किसी को बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ओसीडी में तब्दील हो जाती है। फ्रेंड्स, जिसमें रेबीज का डर होगा वो घर से बाहर निकलने में ही डरेगा। अगर उसको पड़ोस से किसी कुत्ते की आवाज भी आ गई, ये समझ लीजिए उसका जो भी वो काम कर रहा होगा वहां से उसको छोड़ के सारा दिमाग उसका उस कुत्ते की आवाज पे चला जाएगा। वो डरने लगेगा, घबराने लगेगा, चिंता करने लगेगा। जब रोड पे वो पर्सन बाहर जाएगा, अगर कुत्ता गलती से उसके साइड से उसके पास से निकल गया तो वो सोचेगा कि इसका राल उड़ के हवा से मेरे मुंह में चला गया है। या जैसे कि मैंने आपको भी एक एग्जांपल बताया था कि जो मेरे हाथ पे जख्म हो रहा है, जो मेरे हाथ पे कट रहा है, इसकी राल मेरे जख्म पे गिर गई है, अब तो बिल्कुल मैं पक्का पागल हो जाऊंगा, अब तो मेरी मौत निश्चिंत है। ऐसे ऐसे डरावने विचार उसको आते रहते हैं। वो डरेगा, घबराएगा, बार बार कंफर्म करेगा, ना केवल फैमिली से बल्कि अगर किसी अपने फ्रेंड के साथ जा रहा है या किसी को अपनी वो उसने बात बता दी है कि मुझे ये सिम्टम्स होते हैं, ये लक्षण आते हैं, ऐसा मेरे साथ होता है, तो उससे बार बार कंफर्म करेगा। फ्रेंड्स, उसकी कहीं ना कहीं उसने पुरानी कहानी जरूर सुनी होगी, उसके लाइफ का कहीं ना कहीं कुत्ते का एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा कि किसी ने उसको बता दिया कि यहां पे एक फलाना इंसान रहता था, उसको पागल कुत्ते ने या कुत्ते ने उसको खा लिया और ऐसे ऐसे वो पागल होकर इतने दिन में मर गया। अब यही चीज बार बार उसके ब्रेन में घूमती रहेगी, ये कहानी बार बार उसके ब्रेन में घूमती रहेगी कि कुत्ते ने मुझे काट लिया या कुत्ते ने खा लिया या कुत्ता यहां से चला गया जहां से मैं जा रहा हूं, अब मेरा पैर उस पर पड़ जाएगा, मेरा पैर उस पर पड़ गया, मैंने हाथ पैर घर जाके नहीं धोए या साफ नहीं किया या मेरे अंदर उसका राल चली गई, तो अब मुझे पक्का रेबीज हो जाना है, अब मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं मर ही जाऊंगा पागल होके। फ्रेंड्स, ये आपकी लाइफ की सच्चाई नहीं है। आपको किसी कुत्ते से रेबीज नहीं होने वाला है, किसी कुत्ते की राल आपके जख्म पे नहीं पड़ी है। अगर ऐसा ही होता तो हम और जितने भी आपके चारों तरफ पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, उनको सबको रेबीज हो गया होता। इस विचार से फ्रेंड्स भागना नहीं है, इस विचार को समझ के डिलीट करना है, इससे डर के भागना नहीं है।
फ्रेंड्स, आप मुझे एक बात बताइए, जिनको भी रेबीज का एक दूषित विचार आया, एक नेगेटिव विचार आ रहा है कि मुझे ऐसा हो जाएगा, मुझे काट लेगा, मुझे रेबीज हो जाएगा, उसकी राल ऐसे उड़ के चली गई और मुझे अब ये बीमारी हो ही जानी है और इस बीमारी से अब मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। मैं उनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा हकीकत में होता तो क्या हमसे लेकर और आसपास के आपके कितने, आप ही के फैमिली मेंबर से लेकर और जितने भी आपकी गली में या जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, सब पागल नहीं हो जाते? सबको रेबीज नहीं हो जाता? आप खुद बताइए सोच के। फ्रेंड्स, इस विचार को समझना पड़ेगा, इससे भागना नहीं है आपको। ये मात्र एक बीमारी के कारण आ रहा है, आपको बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट लीजिए और इसको खत्म करिए। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो भी बिना दवाई। हम पेशेंट को कुछ महीने में ही इतने अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं कि उसका सारा रेबीज वाला डर खत्म हो जाता है, उसका सारा रेबीज वाली एंजाइटी, ओसीडी सब खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इस बीमारी का ट्रीटमेंट लीजिए और इसको जड़ से खत्म करिए। अब जिसके अंदर ये बीमारी बनी हुई है, अब उसके दिमाग में क्या आता है? डॉक्टर के पास कॉल कर देते हैं, कहते हैं कि सर, किसी को 30 साल पहले कुत्ता खाया है, 10 साल पहले खाया है, 20 साल पहले खाया है, उसको रेबीज तो नहीं हो जाता? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको खाया होगा, तो उसको लगेगा अब मुझे रेबीज हो जाएगा और अब मैं नहीं बचूंगा। डॉक्टर से कंफर्म करते हैं जाके, डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर भूल कर किसी डॉक्टर ने यह भूल दिया कि हाँ रेयरली केसों में हो जाता है, तो जो 99.9% जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, पर्सन से लेकर डॉक्टर तक, वो चीज उसके लिए हो जाती है जीरो। और 0.01% पे उसकी नेगेटिविटी बैठ जाती है और वो डरने लग जाता है कि मुझे हो जाएगा, कि मुझे कहीं ना कहीं हो जाएगा। 0.01% पे उसकी नेगेटिविटी बैठ जाती है, अब मुझे रेबीज हो जाएगा, मैं बचूंगा नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे ये चीजें मेरे साथ होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जितने भी विचार आ रहे हैं, आपको मात्र एक बीमारी के कारण आ रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, हकीकत में आपको कुछ नहीं होने वाला है, कोई रेबीज वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। ये जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, आपको मात्र एक बीमारी के कारण आ रहे हैं और इसका क्योर आ गया है। हमने कितने लोगों का सही किया है, आपका भी सही हो जाएगा। माय फ्रेंड्स, ब्रेन में गुड हार्मोन्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गुड हार्मोन्स, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, सबकी प्रॉपर्टीज अपनी अलग अलग होती है, लेकिन जो है हमारे ब्रेन में जो गुड हार्मोन्स होते हैं, उसके कारण ये विचार हमें आते हैं। ये मात्र एक बीमारी है फ्रेंड्स, इससे रूबरू होइए। किसी कुत्ते से काटने से, चलने से, आपके पास से गुजर जाने से आपको लगेगा मेरे पास से गुजर गया, अब तो इसकी राल मेरे अंदर चली गई होगी, अब तो मुझे रेबीज हो जाएगा, अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, ये मात्र एक बीमारी के कारण आ रहे हैं और ये बीमारी 100% क्यूरेबल है। हमने कितने लोगों का सही किया है, आपका भी सही हो जाएगा माय फ्रेंड, आपको भी सही हो जाएगा। इट इज 100% क्यूरेबल डिजीज। ये जो है गुड हार्मोन्स का खेल है, उसके कारण ये नेगेटिव विचार आपको आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ मात्र गुड हार्मोन्स का खेल है। अब गुड हार्मोन्स कैसे बने नेचुरल तरीके से, जो आपको जिंदगी भर दवाई ना खानी पड़े, आपकी बीमारी कैसे ठीक हो, कैसे जड़ से खत्म हो, इसके लिए हम आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा देंगे। आप कॉल करके एक्सपर्ट्स को पूरी अपनी डिटेल दीजिए और अपना आगे का ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे आप जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निकले, वो भी बिना दवाइयों के, नेचुरल तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जो कहीं रेबीज के डर से कहीं छुप के रो रहा है, जिसको लग रहा है कि नहीं मैं कहीं पागल हो जाऊंगा, जो इसको हकीकत मान रहा है जबकि ये नहीं है, ये मात्र एक बीमारी के कारण आ रहे हैं,
तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी अपनी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।